छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और सरगुजा के महाराज टी.एस. सिंहदेव के परिवार के ऊपर बीजेपी पार्षद की तरफ से लगाए गए जमीन फर्जीवाड़ा के आरोप से प्रदेश की राजनीति गर्म थी। बीजेपी पार्षद ने इसकी शिकायत का पत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा था, लेकिन अब यह आरोप बेबुनियाद दिख रहा है। छत्तीसगढ़ श्रम मंडल के अध्यक्ष रफी अहमद ने बीजेपी पार्षद की तरफ से लगाए गए 3 आरोपों को लेकर विस्तृत जानकारी और दस्तावेजों के साथ पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि टी.एस. बाबा को बदनाम करने की साजिश विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में जिन आरोपों का जिक्र किया गया था, वह सभी आरोप पूरी तरह से असत्य। 20 डिसमिल जमीन, 31 एकड़ तालाब बेचने और 125 एकड़ जमीन बेचने का आरोप पूरी तरीके से गलत है। इसी सभी की विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। टी.एस. बाबा राजा महाराजा के वंशज हैं। अंबिकापुर क्षेत्र का हर एक व्यक्ति टी.एस. बाबा के स्वभाव और छवि से वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 36 हिंदुस्तान। आरोप उनके माध्यम से लगाया गया है, तो आज रायपुर के नागरिकों को, पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सही जानकारी देने का भी आप लोगों के माध्यम से प्रयास है कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि जो प्रॉपर्टी है कि स्कूल की जमीन को वापस ले लिया गया, तो इसमें भी आप लोगों को भी जानकारी रहे कि स्कूल की जो जमीन थी वो कंडीशनल था। जो इन्वेंटरी में जो दर्ज है उसमें ये था, सशर्त उस जमीन को दिया गया था कि ये कन्या स्कूल होगा और तत्कालीन महारानी के नाम पे होगा। और उनके द्वारा जब प्रशासन के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया और उस बात को लेकर जब कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के माध्यम से वो जमीन वापस राज परिवार को हुआ। और उसी तरीके से एक जो जमीन है, जो तालाब की बात हो रही है कि 52 एकड़ का जो तालाब था, उसमें 31 एकड़ जमीन को राज परिवार के माध्यम से बेच दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। 1995 में इस संबंध में राज परिवार के माध्यम से एक आवेदन जिला के कलेक्टर को दिया गया था कि जो सूखी जमीन है, जितने में जल क्षेत्र है, उसको छोड़कर उसको डाइवर्सन कर दिया जाए, जिससे कि हम आवासीय व्यवस्था बना सके। और उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उनके द्वारा जांच किया गया और जांच करके और एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया कि 21 एकड़ में जल क्षेत्र है और शेष 31.62 एकड़ जमीन जो कि सूखी हुई जमीन है, उस पे व्यवसायिक प्रयोजन के लिए, आवासीय प्रयोजन के लिए डाइवर्सन की अनुमति दिया जा सकता है। और राज्य शासन से अनुमति मिलने के बाद वो डाइवर्ट हुआ और डाइवर्सन के उपरांत उनके माध्यम से फिर केस दर्ज किया गया हाई कोर्ट में, कलेक्टर के यहाँ, राजस्व मंडल में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी मामला दर्ज किया गया। और वहाँ सभी जो फोरम है, सभी जगह केस खारिज हुए। और ये जो खारिज हुए हैं, जो निर्णय है, वो सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है।